जिसको गौस ने अपना जिक्र सुनाना चाहा है वही आया है, इसलिए कि गौस की मोहब्बत भी नापाकों को नसीब नहीं होती है, पाक दिलों को नसीब होती है, पाक दिलों को नसीब होती है। खैर 1 घंटा हो गया मुसलसल गौस का तस्करा करते करते, और आखिर में बस एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूं। देखो, अल्लाह वालों की करामत कुरान से साबित है, अल्लाह वालों की शान कुरान से साबित है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये तो आप समझ गए, वली गम से पाक है। गम किस चीज का होता है? कोई चीज चाहे वो ना मिले, इंसान गमगीन हो जाता है। अल्लाह अपने वली को भेजता ही है नेमतें तमाम दे करके, ताकि वली को कोई गम हो ही ना। बादशाह भी चौखट को छूमता नजर आए। अरे कौन सा ऐसा मुगल दौर का बादशाह था जो मेरे ख्वाजा की चौखट पे ना आया? अकबर यहाँ हाजिरी देता, शाहजहां यहाँ हाजिरी देते, और हजरत औरंगजेब यहाँ हाजिरी देते। बल्कि औरंगजेब की हाजिरी का तो बड़ा अजीब हाल था। एक मर्तबा औरंगजेब हाजिरी देने के लिए पहुंचे, एक अंधे को देखा, वो पुकार रहा है, या ख्वाजा आंखें दे दे, या ख्वाजा आंखें दे दे। मेरे सैयदना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो वली कामिल थे, फरमाते हैं कितने दिन से तू आंखें मांग रहा है? कहा काफी साल हो गए। कहा अब तक नहीं मिली? कहा नहीं। कहा सुन, मैं औरंगजेब हूँ, मैं आलमगीर हूँ, मैं बादशाह वक्त हूँ, और मैं अभी गरीब नवाज की चौखट को चूमने जा रहा हूँ। वो चौखट को चूम कर मैं बाहर आऊंगा, अगर तेरी आंखें नहीं आई तो तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। क्या हुआ मालूम है? अब जैसे ही गौसे पाक अंदर हजरत आलमगीर अंदर गए, तो इसने अब ख्वाजा की बारगाह में लौ लगा दी। ख्वाजा अभी तो आंख ही से लाचार था, अब तो जान के भी लाले पड़ गए। अब अगर आंख नहीं आई तो जान भी जाएगी, इसलिए कि औरंगजेब कह चुके हैं। औरंगजेब बड़े पक्के थे अपनी बात के, वो जो कहते वो कर देते। अल्लाह अकबर। अब ऐसी इल्तिजा की कि औरंगजेब के बाहर आने से पहले अंधे को आंख नसीब हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वली। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी लौ सच्ची रहे, लौ सच्ची लगाओ। अरे उनके दर से क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता? वो कौन सी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ने उन्हें नहीं दी है? अल्लाह ने नेमतों का खजाना उन्हें दिया है और वो तकसीम करते हैं। बस अपनी लौ उनसे मजबूत लगाओ। एक वाकया सिर्फ कुरान के हवाले से बता करके अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूं। हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौरे पाक का ये वाकया है, सूरह नमल में मौजूद है। तवज्जो है आपकी? एक मर्तबा गौसे हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के दरबार में जो हुदहुद था, खबर लेकर आया। कहा हुजूर बड़ी अजीब खबर है। कहा क्या खबर है? कहा मैं ऐसे मुल्क से आया हूं कि जिस मुल्क में एक लेडी है जो रूलिंग कर रही है। यानी उस वक्त सिर्फ बादशाह जो है मर्द ही होते थे। कहा अच्छा, कौन सा मुल्क है? कहा वो शहर सबा है, यमन। खैर पैगाम भेजा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिस्मिल्लाहि इन्नहु मिन सुलेमान, इस तरीके से जो भेजा। भेजने के बाद उसे बुलाया, वो डर कर आई, लेकिन उसे कुछ दिखाना भी था। तो देखिए बादशाहों का शौक होता है, बादशाह बड़े अजीब अजीब शौक रखते थे। नवाबों का शौक और बादशाहों का शौक, अल्लाह बचाए इससे, बड़े अजीब अजीब शौक रहते थे इनके। और शाहजहां का नाम सुना है आपने? इसने एक तख्ते ताऊस बनाया था, आज भी लोग इससे देखने जाते हैं। देखा है आपने? शायद ऐसा लग रहा है। तख्ते ताऊस यानी ऐसी यूनिक चीज बनाते थे वो कि उसका कोई सिमिलर ना बना सके, उसकी कोई कॉपी ना बना सके। आप देख लेना, ताजमहल ऐसा बनाया कि कोई ताजमहल बना ही नहीं सका, और फिर हिंदुस्तान की शान बन गया। हिंदुस्तान की शान बन गया ताजमहल। लाल किला ये भी मुसलमानों ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चार मीनार हमने दिया, कुतुब मीनार हमने दिया, सब तो हमारा है। तुम्हारा है क्या? है क्या तुम्हारा? खैर ऐसे ही एक शौक बिल्किस को भी था। बिल्किस का एक तख्त था, सिंहासन जिसको कहते हैं ना हम,
अभी बाल ठाकरे मरा, उसका भी एक ऐसी सिंहासन था, पीछे शेर बना हुआ, आपने देखा होगा, बहुत कीमती। तो ये शौक होते थे लीडरों के, रहनुमाओं के। बिल्किस के पास एक कीमती तख्त था, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, और ऐसा कि बेशकीमती, उसकी कोई कीमत ही ना लगा सका, और वो खास वक्तों में उसमें बैठा करती। लेकिन जब सफर के लिए कहीं जाती तो 7 दरवाजों के अंदर मुकफ्फल करके उसे आती, ताले लगा के। अब जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो आने लगी, कुछ फरसान की दूरी रह गई, सुलेमान ने अपने दरबारियों को कहा, ऐ मेरे दरबारी, कोई है ऐसा जो बिल्किस के उस तख्त को मेरे पास हाजिर करे। मैं थोड़ा सा आपको पैलेस बता दूं, महलो वकू बता दूं, डिस्टेंस बता दूं। सुलेमान का जो तख्त है, हज़रत सुलेमान का जो दरबार लगता था यरूशलेम, जहां आज मस्जिद अक्सा है, फिलिस्तीन। शहर सबा, जिसे आज शहर सना कहते हैं, वो यमन में। गूगल अर्थ पे जाकर आप सर्च कर ले, कमोबेश 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला, या उससे भी ज्यादा, इतना दूर है तख्त का। कौन है जो इतने लॉन्ग डिस्टेंस से उस तख्त को मेरे सामने हाजिर करे? एक दरबारी जिन खड़ा हुआ, खबीर, कहने लगा, हुजूर सरकार, मैं उस तख्त को इस महफिल के बर्खास्त होने से पहले आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। भाई महफिल 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, या आधे घंटे की हो, लेकिन ये महफिल खत्म होने से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, आई वॉन्ट बिफोर एज सून एज पॉसिबल, इससे भी जल्दी। अब जैसे ही ये जुमला कहा, ये जुमला कहते ही सुलेमान की निगाहों के सामने वो तख्त मौजूद, और वो तख्त किसने हाजिर किया? उनके दरबार में एक गुलाम था, सुलेमान अलैहिस्सलाम का खादिम था, जिसका नाम था आसिफ बिन बरखिया, जो उम्मत सुलेमान का वली था। आसिफ बिन बरखिया ने हाजिर किया, पलक झपकने, ये कुरान में है, अगर इसका इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे, ईमान से बेदखल हो जाओगे। वो तख्त हाजिर किया या नहीं? पता ये चला कि अल्लाह ने अपने वलियों को ये शान दी है। अच्छा, यहाँ एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये काम तो सुलेमान खुद भी कर सकते थे, मौलाना साहब कर सकते थे ना, इसलिए कि नबी की ताकत ज्यादा होती है वली की ताकत के मुकाबले में। सुलेमान ने खुद क्यों नहीं किया? तो ये बताया कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे ये हाल है खिदमतगारों का, सरदार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा? अरे उनके दर के जो गुलाम हो गए वो भी वक्त के इमाम हो गए। क्या ये तो गुलामों का हाल है, फिर आकाओं का हाल क्या होगा? अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बताऊं, आज कई लोग हैं जो जिनों के चक्कर में हैं। कुछ लोग लाइल्मी की वजह से इनकार भी कर देते जिन्नात का। याद रखिए, जिन का इनकार करना कुफ्र है। अगर कोई कहे यार जिन बिन कुछ नहीं होता, क्योंकि नस से कतई से साबित है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बल्कि पूरी एक सूरह जिन मौजूद कुरान मुक़द्दस में, सूरह 28वें पारे में। अब आप सुनिए, लोग जिनों से बहुत डरते हैं। किसी को बता दो ना यार ये बाबा के पास जिन है, ओ बाबा बाबा, डरते हैं ना। लेकिन आज मैं जिनों की पोल खोलता हूं, हम नहीं डरते जिन से। जिन नहीं, जिनका बाप आ गया। क्यों? अपने अंदर कोई कमाल नहीं, वही बात जो है इमाम ने कही, क्यों दबे, क्या दबे? जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम तो उस पर नाश करते हैं। अब सुनिए, लोग कहते हैं जिन ने ये कर दिया, जिन ने वो कर दिया। सुनिए, मैं आपसे अर्ज करूं,
कुरान बयान करता है कि सुलेमान के दरबार में जो जिन था उसने क्या कहा, मैं महफिल के खत्म होने से, और जो दरबार में वली था उसने क्या किया, महफिल के खत्म होने की देरी नहीं देखी, पलक झपकना, झपको पलक, कितना टाइम लगा, हाँ, उससे पहले हाजिर कर दिया। यहां सुलेमान की पलक खुली, तख्त सामने था, जो 3000 किलोमीटर से ज्यादा तालों में कैद, गया भी और आसिफ उसे ले आया। पता ये चला कि जो ताकत अल्लाह ने अपने वलियों को दी है वो ताकत जिनों के पास भी नहीं है। अब जो वली से जुड़ा हुआ है वो जिन से बेखौफ है, और जो वली से दूर है वो जिनों से डर रहा है, और क्या कर देगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। याद रखो, वलियों से मजबूत रखो अपनी निस्बत। अच्छा, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बात खत्म नहीं हुई, कुरान का ये वाकया खत्म नहीं हुआ। वो वली थे दरबारे सुलेमान के, और मेरे गौस वली है दरबारे मोहम्मद के। और जमीले कादरी कहते हैं मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला है, अफजल औलिया में यूं ही रुतबा गौसे आजम का। देखिए आपको मैं समझाता हूं, हुजूर सारे नबियों से अफजल, खल्क से औलिया, औलिया से बोलो औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका, उनका, तुम्हारा, हमारा। हुजूर जैसा कोई नबी नहीं। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, मन कल्लमल्लाह व बादहुम व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है कि हमने रसूलों को एक दूसरे पर फजीलत दी, और उनमें कोई वो है कि जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया, और कोई वो है जिसे दर्जों बुलंद कर दिया। और इब्ने अब्बास कहते हैं कि जिससे अल्लाह ने कलाम किया, इससे मुराद हज़रत मूसा है, और जिसे दर्जों बुलंद किया वो मोहम्मद मुस्तफा है। हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं। जाए ना जब तक गुलाम, खुल्द है सब पे हराम, मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़ों दूर। हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर की उम्मत जैसी कोई दूसरी उम्मत नहीं, और हुजूर की उम्मत के वलियों के मुकाबले में किसी और उम्मत के वली में वो ताकत नहीं जो फजीलत उम्मत मोहम्मदिया के वली को अल्लाह ने अता कर दी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वो मकाम असहाबे कहफ का नहीं, वो मकाम आसिफ बिन बरखिया का नहीं, जो मकाम मेरे गौस का है, जो मकाम मेरे ख्वाजा का है। बस इनसे अपनी निस्बतें मजबूत रखोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल हम सबको अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, गुमराहों की गुमराही से अल्लाह हमें बचाए, और हुजूर का सच्चा इश्क, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैका या। इतना सुनने के बाद भी अगर आपकी आवाज ऐसी रहेगी तो कैसी चलेगा? थोड़ा और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा, हर शख्स पुकारेगा अब या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा अब या रसूल अल्लाह। हम सारी दुनिया में हलचल से मचा देंगे, हम सारी दुनिया में हलचल से मचा
देंगे, हम सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे। सरकार के आशिक है रंग अपना जमा देंगे, हर देश में गूंजेगा, हर शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा या रसूल अल्लाह। हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं, हम सर पे कफन बांधे मैदान में निकले हैं, बातिलों को हम ढाने निकले हैं। हिम्मत है हमें रोको, दम है तो हमें टोको, हिम्मत है हमें रोको, दम है तो हमें टोको। हम नारे रिसालत को फैलाने निकले हैं, हम नारे रिसालत को फैलाने निकले। नारे रिसालत, हाथों को बुलंद करके नारे शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह, हर देश में गूंजेगा या रसूल अल्लाह, हर शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह। सौदा न करेंगे हम ईमान न बेचेंगे, सौदा न करेंगे हम ईमान न बेचेंगे, नामों से रिसालत पर सब कुछ ही लुटा देंगे, हर देश में गूंजेगा, हर शख्स पुकारेगा या रसूल अल्लाह। मीलाद नबी करना ये खून में शामिल है, मीलाद नबी करना ये खून में शामिल है। इस मिशन की खातिर हम दिन रात लगा देंगे, हर देश में गूंजेगा, हर शख्स पुकारेगा कह दो मोहब्बत से, हमारा दिल हुजूर है या नहीं है? है? इमाम कहते हैं, इमाम मेरे इमाम, सुभान अल्लाह, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इमाम कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो जान है, वो जहान की जान है तो जहान है। हुजूर जान है, क्या है बोलो हुजूर, जोर से बोलो ना यार। हाँ ये तो सब फालतूगिरी है, ये बोलते ना इसको जान बोल दिया उसको जान बोल दिया, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। कोई किसी की जान नहीं, सारे आलम की जान मेरे मुस्तफ़ा है, एक ही जान है, एक ही जान है, सारे आलम की एक ही जान है। और इसी को मेरे उस्ताद कहते हैं, मेरा दिल और मेरी जान या रसूल अल्लाह, मेरा दिल और मेरी जान या रसूल अल्लाह। जिसका दिल और जान हुजूर है ना वही बोले, बाकी सब चुप, ठीक है ना। जिसके दिल हुजूर नहीं है, जान हुजूर नहीं है, वो खामोशी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जिसकी जान हुजूर है, जिसका दिल हुजूर है, वो बुलंद आवाज से बोलेगा। आपने कभी सुना होगा कुछ लोग कहते ना गर्व से कहो हम भला है ना, कहते ना, तो भाई हमको भी तो गर्व है इस बात पे, है या नहीं? तो फिर जोर से बोलो, मेरा दिल और मेरी जान या रसूल अल्लाह, सो जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह, सो जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरा दिल और मेरी जान या रसूल अल्लाह, सो जान से कुर्बान, हाँ तुम पे सो जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह। फिदा है तुम पे मेरी जान या रसूल अल्लाह, फिदा है तुम पे मेरी जान या रसूल अल्लाह, फिदा है तुम पे मेरी जान या रसूल
तुम्ही हो दीन तुम्ही हो दीन और ईमान या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह हाँ तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह मेरा दिल और मेरी जान या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह तुम्हारे अनवर की शान क्या कहना हमारे अनवर की शान क्या कहना तुम्हारे अनवर की शान क्या कहना जिब्राइल भी दरबार या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह मेरा दिल और मेरी या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या बुलंद आवाज से तुम पे सौ जान से कुर्बान नहीं وأحسن من كلام ترقت عيني وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء तुम पे सौ जान से कुर्बान खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी खुदा की खल्क में खुल्क अज़ीम तुम जैसा खुदा की खल्क में खुल्क अज़ीम तुम जैसा खुदा की खल्क में खुल्क अज़ीम तुम जैसा नहीं है दूसरा इंसान या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह मेरा दिल और मेरी जान या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह हाथों को उठा करके दो या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह क्या ही प्यारा शेर हमको जो भी मिला है देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह नमक हलाल है मिदहती शेर जब सुनाता हूँ तो दाद अपने नबी से पाता हूँ मुझको नाते नबी से मत रोको अरे जिसका खाता हूँ उसके गाता हूँ मताए दीन भी दुनिया भी हमको तुमसे मिली मताए दीन भी दुनिया भी हमको तुमसे मिली मिला है तुमसे ही रहमान या रसूल अल्लाह पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह मेरा दिल
जाना है ना, जाना है ना। तो इस शेर में मेरे साथ आप हो जाइए, इंशाल्लाह हम सबकी हाजिरी लग जाएगी। बुलाओ जल्द मदीने में दिल तड़पता है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। बुलाओ जल्द मदीने में दिल तड़पता है, बुलाओ जल्द मदीने में दिल तड़पता है, बुलाओ जल्द मदीने में दिल तड़पता है। मदीना देख ले, मदीना देख ले रिज़वान या रसूल अल्लाह, तुम पे सौ जान से कुर्बान। और इस शेर में हम सब हैं। बुलाओ जल्द मदीने में दिल तड़पता है, बुलाओ जल्द, हाँ बुलाओ जल्द मदीने में दिल तड़पता है। मदीना देख ले, मदीना देख ले ये गुलाम या रसूल अल्लाह, पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह, तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा दिल और मेरी जान या रसूल अल्लाह, तुम पे सौ जान से कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम कहते हैं तेरी सरकार या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार फतावे रज़विया नहीं पेश की, अदाई के बख्शिश नहीं पेश की, अपना इल्म नहीं पेश किया, अपना तकवा नहीं पेश किया। क्या कहा? तेरी सरकार लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गो मेरा गो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा बगदाद वाले गुलाब रोशन ज़मीन, बगदाद वाले गुलाब रोशन ज़मीन, बगदाद वाले गुलाब रोशन ज़मीन, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, बोलो पीर, मेरे पीराने पीर, खुदा के फजल से हम पर है साया आया आया, माली दा कम पानी देना, फल कच्चे हुणिया पक्के, अरे पीर मुरीद आते सरते रहंदे, झूठे हो या सच्चे, अपने झूठे पन को मत देखो। इमाम कहते हैं बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा है या नहीं है ना, है। खुदा के फजल से हम पर खुदा के फजल से हम पर है साया आया। सबकी आवाज आए, जितने खड़े हैं वो भी कहे गौसे आजम का। क्या कहना है आपको? खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में सहारा गौसे आजम का, बगदाद वाले गुलाब रोशन ज़मीन, बगदाद वाले दूल्हा, बगदाद वाले दूल्हा, बगदाद वाले गुलाब रोशन ज़मीन, मेरे पीराने पीर, मेरे पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मुखालिफ क्या करे मेरा कह बेहद करम मुझ पर, मुखालिफ क्या करे मेरा कह बेहद करम मुझ पर, खुदा का रहमतुल आलमी का गौसे आज़म का, खुदा का रहमतुल आलमी
गौसे आज़म का मोहम्मद का रसूलों ने है जैसे मर्तबा आला, मोहम्मद का रसूलों ने है जैसे मर्तबा आला है, असल औलिया में यूं ही रुतबा गौसे आज़म का, बगदाद वाले गुला रोशन ज़मीं, बगदाद ओ मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, बोलो फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे, फरिश्ते मदरसे तक साथ पहुंचाने को जाते थे, ये दरबारे इलाही में है रुतबा गौसे आज़म का, रहे पाबंद अहकाम में शरीअत बचपन ही से, रहे पाबंद अहकाम में शरीअत बचपन ही से, छुटा शीर खोरी में भी रोज़ा गौसे आज़म का, छुटा शीर खोरी में भी रोज़ा गौसे आज़म का, गए एक वक्त में सत्तर मुरीदों के यहाँ आका, गए एक वक्त में सत्तर मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ रही सविता मोहम्मद गौसे आज़म का, बगदाद वाले गुला रोशन ज़मीं, बगदाद वाले गुला रोशन ज़मीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, ला तखफ मेरे मुरीद खौफ मत कर, और जो मुरीद है ना वो बेखौफ है, बाकी ये जो डरने वाले ये मुरीद है भी नहीं मुरीद। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म, और कुछ हम ही नहीं उस आस्ताने पाक के कोते, कुछ हम ही नहीं उस आस्ताने पाक के कोते, ज़माना पल रहा है खाके टुकड़ा गौसे आज़म का, बगदाद वाले गुला रोशन ज़मीं, बगदाद वाले गुला, बगदाद वाले गुला, बगदाद वाले गुला रोशन ज़मीं, मेरे पीराने पीर, हाँ मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर। अजीजों, मैं भी आपको वसीयत कर रहा हूँ, आप भी अपने दोस्तों को, अपनी औलाद को यही वसीयत करना जो आला हजरत के इस गुलाम ने वसीयत की है। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पे नामे वाला गौसे आज़म का, तो लिख देना कफन पे नामे वाला गौसे आज़म का, कफन पे नाम है। हम पहुंचे कब्र में, कहाँ पहुंचे? कब्र में पहुंचे, फिर क्या होगा? लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, फरिश्तों तुमको नजर नहीं आ रहा, ये देखो मेरे कफन पे गौस का नाम है। और मुझे ताज्जुब होता है अलीफ शर्फ अली थानवी के मुरीदों पे कि अपने पीर की भी नहीं मानते। इस वाक़ये को तो अशरफ अली ने लिखा, इसने लिखा है कि गौसे पाक का धोबी था, वो मर गया, कब्र में फरिश्ते आए,
सवाल किया मन रब्बु का मा दीनु का मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, उसने कहा मैं तो गौस का धोबी हूँ। सवाल कुछ जवाब कुछ, कहा मैं तो गौस का धोबी हूँ। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों छोड़ दो इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अच्छा ये मैं समझा दूं आपको, कभी कभी माज़अल्लाह कुछ जो होते हैं ना जाहिल पीर, वो इसका मतलब दूसरा बयान करते हैं, इसीलिए ये बताना भी जरूरी है। इसका मतलब ये है कि मैं गौस का धोबी, यानी जो रब गौस का वही रब मेरा, जो नबी गौस का वही नबी मेरा, और जो दीन गौस का वही दीन मेरा, इसलिए कि मैं तो उन्हीं का गुलाम हूँ। तो अल्लाह ने उसे बख्श दिया, है ना, बख्श दिया। और जमील कादरी क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, जमील कादरी कहते हैं लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा, तरीके कादरी हूँ नाम लेवा गौसे आज़म का, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर। अब क्या हो गया, फरिश्तों के सामने इंट्रोडक्शन हो गया, फरिश्तों से तारुफ हो गया ना, तारुफ कब्र में ही हो गया, पहली मंजिल में ही हो गया। अब दूसरी मंजिल आई कयामत की, तो इंट्रोडक्शन यहाँ हो गया है, तो कयामत के मैदान में क्या होगा, निदा देगा मुनादी हश्र में कादरियों को, निदा देगा मुनादी, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, धन है कादरी कर ले नजारा से आज़म का, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद वाले दूल्हा, बगदाद वाले दूल्हा, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, मेरे पीराने। अब देखो जो सच्चा गुलाम है ना, वो सर चढ़कर बोलता है, वही जो इमाम ने कहा ना क्या दबे, अब वो कहीं नहीं दब रहा, सामने रिजवान खड़ा है फिर भी नहीं दब रहा, दारोगे जन्नत रिजवान खड़ा है सामने, लेकिन गौस के मुरीद का तेवर ही अलग है, तेवर ही अलग है। क्या पोजीशन है, फरिश्तों रोकते क्यों हो, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का, बगदाद वाले दूल्हा रोशन ज़मीर, बगदाद ओ मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर।